आप सभी प्रिय देवतुल दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं तुला से लेकर के मीन तक के जो गोचर परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, बुध का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला से लेकर मीन तक के राशियों और लग्नों पर, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। तुला लग्न और राशि के लोगों के लिए यह गोचर नवम भाव में हो रहा है, अर्थात भाग्य भाव में, पिता के भाव में, जिसकी 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी। इस गोचर से आपको लाभ भी है और हानि भी। आपका पत्नी का मतभेद हो सकता है, तकरार हो सकती है, और पार्टनरशिप में जो कार्य चल रहे हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। धन संचय में कमी आएगी। धन जो आपने संचित कर रखा है उसमें व्यय बढ़ेगा तो उसमें कमी आएगी, और परंतु आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके खर्चे चलते रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपको अचानक लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आपको धन वगैरह की कमी होगी तो आपको ससुराल से सहायता प्राप्त हो सकती है। यात्राएं होंगी और यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ होने के परम संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को ध्यान देने की बात होगी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। क्रोध करने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, परंतु धन संचित होगा। कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य और पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी और अनचाही यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो वृश्चिक राशि के लिए यह धन के लिए तो ठीक है, परंतु स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अष्टम भाव में पड़ रहा है और इसकी 7वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, कुटुंब भाव पे पड़ेगी। धनु लग्न वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में होगा, जिसकी सीधी 7वीं दृष्टि लग्न पे आप पर पड़ेगी। आपके सौंदर्य में निखार आएगा। शुक्र बुध के कारण आकर्षक लगेंगे आप, इसलिए आपको शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें कुछ अनबन हो सकती है और व्यर्थ के व्यय होंगे। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी और जिससे आपको लाभ होगा। स्त्री वर्ग से आपको सहयोग प्राप्त होगा। किसी न किसी स्त्री के माध्यम से कार्य क्षेत्र में हो चाहे घर पे हो, आपको सहयोग प्राप्त होगा। रोग, अगर आप किसी रोग से ग्रसित थे तो ये शुक्र का गोचर, बुध का गोचर आपको रोग से छुटकारा दिलाएगा। और बड़े भाई से आपको सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए गोचर अच्छा है। मकर राशि के लिए यह गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है, रोग ऋण के भाव में हो रहा है। अतः आपको रोगग्रस्त हो सकते हैं, आप ऋणग्रस्त हो सकते हैं। अगर ऋण ले रखा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आप उसको अदा कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने में सहायक होगा, परंतु ऋण अदा करने में भी आपका सहायक होगा यह गोचर। शत्रु प्रबल होंगे आपके। अगर शत्रु हैं तो आप पर वो दबाव बनाने की और सम्मुख आकर के विरोध करने का प्रयास करेंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और अगर उसके लिए ऋण की आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको ऋण भी प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि छठे घर ऋण का भाव है और बुध अपने घर में बैठ रहे हैं, तो आपको वहां से लाभ दिलाएंगे। बुध आपको ऋण दिलाने में सहयोग करेंगे। लाभ में कमी आएगी, जो वर्तमान में स्थिति है उससे आपको लाभ कम होगा। ऋण को आपको सही ढंग से खर्च करना है, जिससे कि आप आगे चल के उसको ऋण को अदा कर सकें। कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार आएगा। आपको कार्य क्षेत्र से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें विशेषकर, क्योंकि ग्रहण भी पड़ा, चंद्र ग्रहण, और जो पत्नी भाव के मालिक हैं उन पे ग्रहण के कारण, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। आपके लिए यह गोचर मिला जुला है। कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा, जिसकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, जिससे आपको कई स्रोतों से लाभ होगा। कई जगह से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको धन अर्जन होगा। परंतु कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाइयों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। अगर आप उनसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो सहयोग नहीं प्राप्त होगा, और व्यर्थ की छोटी यात्राएं होंगी। कार्य क्षेत्र के द्वारा आप भेजे जा सकते हैं यात्राओं पर, चाहे कोई परेशानी बस आपको यात्रा करनी पड़े, आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ेंगी। परंतु आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप घर में आकर के आनंद की अनुभूति करेंगे। कार्य क्षेत्र में तो कठिनाई रहेगी, परंतु घर में आप शांति और सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको, इसलिए आपका यह गोचर आपके लिए अच्छा है। मीन राशि जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में होने के कारण इसकी 7वीं दृष्टि सीधे सीधे कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, जो कर्म भाव होता है उस पर पड़ेगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, सैलरी वृद्धि और कार्य क्षेत्र से अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होगा, पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा, और भाग्य आपके हर कार्य को बनाने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा, और किसी स्त्री द्वारा आपको धनार्जन होगा, धनार्जन में सहयोग प्राप्त होगा। तो ये गोचर मीन राशि के लिए भी अच्छा है, उत्तम है। आशा है आपको मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस त्रिग्रही ग्रहों के प्रभाव को जान सकें और उनके ग्रहों का लाभ ले सकें, ग्रहों की स्थिति का लाभ ले सकें। आशा है आप सभी स्वस्थ रहें। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री महाकाल।